मेरे कप्तान की सियासी जिंदगी का फैसला कुन मोड़ आन पहुंचा है। अगले 24 घंटे उनके सियासी करियर का तयन करने में नहायत अहम साबित हो सकते हैं। आज मेरे कप्तान को अदालती महाज पर दो नाकामियों का सामना करना पड़ा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस का ट्रायल रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन को 4 अगस्त के लिए समाअत का नोटिस जारी कर दिया। दूसरी तरफ ट्रायल कोर्ट ने मेरे कप्तान के चारों गवाहों को गैर मुतल्लका करार देते हुए फरीकैन को कल हतमी दलाइल देने के लिए तलब कर लिया है। कल तोशाखाना केस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक अहम समाअत करेंगे। यह समाअत मेरे कप्तान की आखिरी उम्मीद होगी। अगर मेरे कप्तान को यहां से भी रिलीफ ना मिला तो फिर ट्रायल कोर्ट में बर्क रफ्तारी से जारी तोशाखाना केस अपने अंजाम को पहुंचेगा। बात अब महीने या दिनों की नहीं, सिर्फ चंद घंटों की रह गई है। मेरे कप्तान का जिस तरह तेज ट्रायल जारी है, ऐन मुमकिन है कि कल जज हुमायूं फरीकैन के हतमी दलाइल सुनने के बाद मुमकिन फैसला सुना दें। तोशाखाना केस के फैसले के जल्द फैसले के हवाले से मुल्क के मुमताज माहिर कानून एतजाज एहसन ने हमारे कल के प्रोग्राम में क्या पेशगोई की थी, सुनिएगा जरा। आपको लग रहा है कि खान साहब के खिलाफ फैसला आने वाला है? हाँ, ये लगता है। ये तो मेरे ख्याल 2 दिन में। अच्छा। और नहीं, वो जिस स्पीड से जा रहा है, सेक्शन 342 की स्टेटमेंट इज द एंटायर डिफेंस ऑफ द अक्यूज। नाज़रीन, तोशाखाना केस की पहली समाअत 22 नवंबर 2022 को जज जफर इकबाल ने की थी। उनके तब्दील हो जाने के बाद जज हुमायूं दिलावर इस केस को सुन रहे हैं। अब तक इस केस की 40 समाअतें हो चुकी हैं। मेरे कप्तान सिर्फ 4 समाअतों पर अदालत के सामने थे। एक तरफ मेरे कप्तान अदालत और जज के रवैये से नाला हैं, तो दूसरी तरफ इसी अदालत के जज मेरे कप्तान को 36 बार इस्तिस्ना दे चुके हैं। कल मेरे कप्तान ने अदालत के सामने 342 का बयान रिकॉर्ड कराया, जिसमें उन्होंने कहा था कि तोशाखाना के तहफ़ मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए बेचे गए। अदालत चाहे तो उन्हें गवाह के तौर पर तलब कर सकती है, मगर आज मेरे कप्तान के वकील ने अदालत के सामने 4 प्राइवेट गवाहान की फहरिस्त पेश की, तो उसमें उनके साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी का नाम शामिल नहीं था। तोशाखाना केस जिस रुख पर जा रहा है, इस पर हम 10 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, मेरे कप्तान ने ट्रायल कोर्ट में बयान दिया कि उन्होंने तोशाखाना से मिलने वाले तहफ़ मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए बेचे, लेकिन कुछ अर्सा कबल मेरे कप्तान की अहलिया बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की एक मुबैना ऑडियो लीक हुई थी, वो सुनिएगा। उन्होंने कहा है कि आपको बेचते हैं, आपको भेज दूँ, आप कहीं उनको बेच वगैरह दें, क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शिद, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। नाज़रीन, अगर तोशाखाना की घड़ियां बुशरा बीबी ने जुल्फी बुखारी के जरिए बेची, तो मेरे कप्तान ने मिलिट्री सेक्रेटरी का नाम क्यों लिया? सवाल नंबर 2, उमर फारूक ज़हूर नामी बिजनेसमैन ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि मेरे कप्तान के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने घड़ियां बेचने के लिए उनसे रब्ता किया था। नाज़रीन, मिर्जा शहजाद अकबर ने एक ट्वीट के जरिए उमर फारूक ज़हूर के इस बयान की तरदीद की है। दोनों में से कौन गलत बयानी कर रहा है? सवाल नंबर 3, अगर मिर्जा शहजाद अकबर ने तोशाखाना के तहफ़ उमर फारूक ज़हूर को नहीं बेचे, तो ये तहफ़ उन तक पहुंचे कैसे? सवाल नंबर 4, क्या ट्रायल कोर्ट को उमर फारूक ज़हूर को तलब करके ख्वाजा हारिस को जिरा का मौका नहीं देना चाहिए ताकि फेयर ट्रायल पर सवालिया निशान ना उठे? सवाल नंबर 5, तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट ने मेरे कप्तान के 4 गवाहान को सुने बगैर क्यों गैर मुतल्लिका करार दिया? सवाल नंबर 6, क्या तोशाखाना केस में फेयर ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे किए गए जो आइन के आर्टिकल 10A में दर्ज हैं? सवाल नंबर 7, तहरीक इंसाफ की जानिब से जज हुमायूं दिलावर पर उठाए गए सवालात और उनकी फेसबुक पोस्ट दिखाए जाने के बाद मोसेस जज को इस केस की समाअत से अलग नहीं हो जाना चाहिए था? सवाल नंबर 8, तोशाखाना केस में सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा मुस्तरद होने के बाद मेरे कप्तान की आखिरी उम्मीद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। सवाल नंबर 9, क्या मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के बाद एक और बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ के सरबरा अदालत से नाअहल होने जा रहे हैं? सवाल नंबर 10, अगर मेरे कप्तान नाअहल होते हैं तो आइंदा इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी? इन तमाम सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम अपने मेहमानों का आपके साथ इंट्रोडक्शन कराता हूं। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके तर्जुमान और उनके वकील शुएब शाहीन साहब आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रहनुमा GDA सायरा बानो साहिबा भी आज हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और मुस्लिम लीग नून से उनकी सीनियर रहनुमा अज़मा बुखारी साहिबा भी आज हमारे साथ मौजूद है। तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। शुएब शाहीन साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। सर, क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं अगले 24 घंटे में खान साहब क्या नाअहल होने जा रहे हैं? आपकी क्या प्रिडिक्शन है? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर तो हुमायूं दिलावर ने फैसला किया, जो कि वो कर नहीं सकता, कि उनके खिलाफ अगर ट्रांसफर एप्लीकेशन आ जाए, तो कानून के मुताबिक आज जो फरमा रहे हैं ना, आपके सुप्रीम कोर्ट ने हमारी इस्तदा मुस्तरद कर दी, मुस्तरद नहीं की। उन्होंने कहा कि हम आपको ऑलरेडी रिलीफ दे चुके हैं, इसलिए कि जब किसी जज के कंडक्ट के खिलाफ कोई एप्लीकेशन आ जाए जिस पे नोटिस भी जारी हो चुके हैं,
तो वो फाइनल जजमेंट नहीं दे सकता। दिस वाज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और ये कानून का तकाजा भी यही है। तो इसलिए ये कहना कि उस पे वो हमें रिलीफ नहीं मिला, वो ऑब्जर्वेशन थी, ऑर्डर था शोएब साहब? नहीं, देखें, ये दिस इज दी लॉ। ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी कि ये लॉ है, लीगल रिक्वायरमेंट है कि जिस जज के खिलाफ ट्रांसफर एप्लीकेशन आ जाए तो वो उसको ऑर्डर नहीं कर सकता। हमने आपकी ट्रांसफर एप्लीकेशन के ऊपर ऑलरेडी हुक्म दे दिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपकी क्रिमिनल रिवीजन के साथ उसका फैसला करे। लिहाजा जब तक ट्रांसफर एप्लीकेशन का फैसला नहीं होगा, दैट जज कैन नॉट डिसाइड दैट। तो वो कल लगी हुई है ना सर? वो कल लगी हुई है, वो कल है, वो कल पेशी लगी हुई है। दूसरी बात, मुझे सिर्फ ये बताइएगा, आपने कहा कि हमें हमारी उसको रिजेक्ट नहीं किया गया, आप लोगों ने स्टे ऑर्डर मांगा था, स्टे ऑर्डर नहीं मिला आपको सुप्रीम कोर्ट से? देखिए उन्होंने कहा जो आप स्टे मांग रहे हैं वो तो स्टे ऑलरेडी लॉ मौजूद करता है आपको, तो हम ऑर्डर लिखें या ना लिखें कि इसको स्टे कर दें, तो लॉ ये कहता है कि वो फाइनल जजमेंट ही नहीं दे सकता। तो हम तो आपका ऑर्डर ऑलरेडी कर चुके हैं कि ट्रांसफर एप्लीकेशन की डिसाइड करें, ट्रांसफर एप्लीकेशन और क्रिमिनल रिवीजन दोनों को क्लब करके इकट्ठे डिसाइड करें। तो लिहाजा जब तक वो डिसीजन नहीं आता आपका, तो स्टे ऑलरेडी मौजूद है, फील्ड में है। दिस विल बी डिसाइडेड बाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट, राइट? जी, नाउ इट विल बी डिसाइडेड बाय द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास दो मेन आप कह सकते हैं पिटीशंस हैं। एक ये कि क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन के जिसके ऊपर जो क्वेश्चंस फॉर्मुलेट किए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, वो जो रिमांड किया था वो नीचे वाली अदालत ने बगैर सुने फैसला कर दिया, और उसके ऊपर वो मैटर मौजूद है और उसके साथ कनेक्टेड सारी चीजें हैं। दूसरा है ट्रांसफर एप्लीकेशंस। ये एडमिटेड फैक्ट है कि अपनी ही, बल्कि आप तो एफआईए ने रिपोर्ट भी जमा करा दिए, अपनी ही फेसबुक से उन्होंने वो पोस्टें लगाई, खुद लगाई, किसी ने लगाई, कब डिलीट हुई, क्या हुआ, बट एडमिटेडली ये उन्हीं का अकाउंट है, एडमिटेडली उन्हीं का मोबाइल। शोएब साहब, वो तो एफआईए की रिपोर्ट आ गई ना कि हम उसको ट्रेस नहीं कर सकते, ये तो आ गया उनकी तरफ से। देखिए, ट्रेस ना करना तो फिर जज साहब, इसका मतलब है तफ्तीश में शामिल हूं, फिर उसकी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बने, फिर वो अपना मोबाइल दें जिसको आप चेक करें, फिर तो आप रिकवर करेंगे ना डेटा उसका, फिर तो आपके फोरेंसिक कराना पड़ेगा। तो ये कहना कि आज मेरे पास मोबाइल है, मैं उसकी एक पोस्ट लगाई है, मैं बाद में डिलीट कर देता हूं, ये कहना कि नहीं जी पोस्ट फेसबुक तो इनका है लेकिन चूंकि डिलीट हो गई है इसलिए हम चेक नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे इजाजत दीजिएगा। अज़मा बुखारी साहब, ये जो कुछ भी अभी शोएब शाहीन साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, बिल्कुल मुतमईन नहीं है जिस तरीके से ये ट्रायल चला है या चल रहा है या जिस तरह फैसला आने वाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। तो जो भी इसका फैसला आता है, आई डोंट नो क्या फैसला आता है, लेकिन जो भी फैसला आता है लोग एक्सेप्ट कर लेंगे आपके ख्याल में? शुक्रिया मंसूर। ना हो मुतमईन, इनके मुतमईन होने से क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो किसी चीज़ में भी मुतमईन नहीं है। एक तरफ तो ओपन एंड शट केस है इनकी तरफ से, कोई मसला ही नहीं है। इमरान खान साहब बहुत बड़े बड़ी माजरत, मैंने ये कहा लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, मैंने ये नहीं कहा ये लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, मैंने कहा लोग, आम पब्लिक जो है, जो आम वोटर है वो एक्सेप्ट कर लेगा, मेरा ये सवाल था। वो भी ना करें तो क्या फ़र्क पड़ता है? बात यह है कि मैं अगर बात पूरी कर लेती तो आपको शायद इंटरप्शन की ज़रूरत ना पड़ती। जी जी बताइए। पहले तो बात यह है कि शोएब शाहीन साहब जो है वो फिर से जो है वो अपनी मर्ज़ी का आइन सुनाते हैं, अपनी मर्ज़ी का फैसला सुनाते हैं, अपनी मर्ज़ी के हक़ाइक़ बताते हैं, और बाकी जो दूसरी चीज़ें वो बिल्कुल स्किप कर जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हर चीज़ रिपोर्ट होती है ना। या अफरीदी साहब ने आज ये भी कहा कि आप लोगों ने क्या मजाक बना रखा है। इसी तरह की एप्लीकेशन हम आपकी पिछले हफ्ते जो है वो डिस्पोज ऑफ कर चुके हैं, आप आज फिर आ गए हैं। फिर ये है कि एक ही केस के ऊपर, उसी फैक्ट्स के ऊपर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए हुए हैं, उसी फैक्ट्स के ऊपर बजाय उसके कि उसको रिजेक्ट हुए पहले ये इस्लामाबाद जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले गए। शोएब शाहीन साहब जो हैं उन्होंने तो माशाल्लाह इस केस को फिक्स कराने के लिए बहुत मेहनत की है। किसी और केस में अंदर जो है वो चीफ साहब की अदालत में पेश होकर उनको बाय पर्सनली जो है वो रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि सर वो हमारा केस जो है वो हमने इमरान खान के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, उसको जरा देख लें। तो चीफ साहब को फिर पूरी अदालत में बैठ के बताना पड़ा कि पहले केस दायर तो कर लें।